जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। कम उम्र बच्चियों का रेप, मासूम बच्चों को ज़िबा करना और उनकी कुर्बानी बाल नाम के एक खुदा के सामने पेश करना, गिलाफे काबा पर यानी किस्वतुल काबा पर गंदा तरीन शैतानी अमल। गजा में तकरीबन 70,000 मासूम बच्चों को उस बाल की खुशी के लिए बमों से उड़ाना, दुनिया का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल और मुस्लिम हुक्मरानों समेत दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों का जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक। कौन था जिसने गिलाफे काबा को उस जजीरे तक पहुंचाया, जिस गिलाफ पर 10 मिलियन मुसलमानों ने हाथ लगाया हुआ था? उस पर क्या अमल किया गया? कौन सा पाकिस्तानी बिजनेसमैन एप्स्टीन से राब्ते में था और पाकिस्तान से एप्स्टीन को क्या क्या तोहफे भेजे गए? आज शाह महमूद कुरैशी की 2010 में एप्स्टीन से मुलाकात। इमरान खान को क्यों एप्स्टीन ने लंदन का शेर कहा और एप्स्टीन फाइल्स में खान का नाम कहां और कैसे आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और स्टीफन जैसे साइंसदान और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग और हैरान कुन हकाइक। ज़ोहरान ममदानी और एप्स्टीन का आपस में हैरान कुन ताल्लुक। Today we are producing more than 3 million pages. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. ये कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1953 से, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। समुएल जॉर्ज एप्स्टीन नामी एक मामूली सा ग्राउंड कीपर यानी माली, उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, नाम है जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। जवानी में ये लड़का एप्स्टीन मैथ और फिजिक्स की ट्यूशन क्लासेस लेता है और वहीं से इस लड़के का कमसिन बच्चों और बच्चियों से राब्ता होता है एज अ टीचर। और उसके बाद ये लड़का दुनिया का खौफनाक तरीन और घिनौना तरीन बिजनेस स्टार्ट करता है जिसे कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यहां से कहानी शुरू होती है कमसिन बच्चियों के साथ रेप करवाना, बच्चों का गोश्त खाना, बाल की पूजा, ब्लैक मैजिक और एक ऐसी दुनिया जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। मगर यहाँ इस कहानी में जो बात सबको हिलाकर रखती है वो ये है कि इस पूरे घिनौने खेल में ये लड़का अपने क्लाइंट्स बनाता है दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को, और ये सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट बन जाता है। और ये मुजरिम एप्स्टीन खुफिया रहकर इस काम में दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बनता है और अपनी एक दुनिया बनाता है जिसे एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। ये पूरा सीन सामने आता है साल 2005 में। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखवाती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, और वो एप्स्टीन के घर गई थी और उसे कहा गया था कि उसे मसाज के लिए काम पर लगवाया जा रहा है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो हैरान कुन तौर पर न्यूयॉर्क की 50 से ज्यादा लड़कियां इस काम में मुलव्विस पाई गईं और 50 से ज्यादा लड़कियों को मॉडलिंग, एक्टिंग, जॉब और किसी को मसाज के बहाने ताकतवर तरीन लोगों के नीचे लिटाया जा रहा था। उस वक्त इस शख्स को सिर्फ 13 माह के लिए इस केस में सजा हुई, मगर फिर भी वो दिन के वक्त बाहर निकलता रहा। वजह ये थी कि मुजरिम बहुत शातिर था और उसके पास इतने राज थे कि एलीट हलकों में उसकी कैद खतरे की अलामत बन गई थी। और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त एप्स्टीन की नेटवर्थ थी तकरीबन $600 मिलियन, यानी उस वक्त वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में गिना जा रहा था और उसने ये सारा पैसा बनाया था इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लड़कियों के रेप से। अब मुख्तसर ये कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को वफाकी सतह पर इंसानी स्मगलिंग और जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात में दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब की बार मुकदमा थोड़ा सा संगीन था और इस बार तवील कैद का खतरा
चुका था। ये अगस्त 2019 था और इस बार एप्स्टीन को जेल में रखने के लिए नहीं बल्कि उसका नाम मिटाने और इस कांटे को खत्म करने के लिए जेल भेजा गया था। अचानक उस मुजरिम को इस रास्ते से किसने और क्यों हटाया? अगस्त 2019 को वो न्यूयॉर्क की जेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी तौर पर ये खुदकुशी करार दी गई, यानी उसने खुद को फंदे से लटकाकर अपनी जान ली। मगर उसके हालात ने दुनिया भर में शुकूक व शुबहात और सवालात को जन्म दिया। अब बात करते हैं एप्स्टीन फाइल्स। क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स? सादा अल्फाज में समझ लें कि एप्स्टीन फाइल्स वो सारा रिकॉर्ड है जो एप्स्टीन के पास से मिला है और ये अदालती डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ ईमेल्स हैं, गवाहियां हैं और सरकारी रिकॉर्ड है जो जेफरी एप्स्टीन के जिनसी जराइम, उसके नेटवर्क और उसके ताकतवर ताल्लुकात से मुतालिक सामने आया। सादा अल्फाज में ये भी समझ लें कि ये वो फाइलें हैं जो ये जाहिर करती हैं कि एप्स्टीन अकेला नहीं था बल्कि उसके गिर्द एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये सारी फाइल्स अब पब्लिक करनी शुरू की हैं। सवाल ये है कि ये फाइल्स तो आज से 10-15 साल पहले की हैं और ये मुजरिम 2005 से इस घिनौने खेल में मुलव्विस है। तब से लेकर अब तक जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ढिंढोरा पीटते हैं वो कहां थे और अब तक ये फाइल्स मंजरे आम पर क्यों नहीं आई और अब 2025 में जाके लोगों को इस घिनौने खेल का पता लग रहा है। अब आजकल आप जिस इंसान का नाम सुन रहे हैं यानी एप्स्टीन, यही इन फाइल्स का मरकजी किरदार माना जाता है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ अमेरिका तक महदूद स्कैंडल नहीं बल्कि ये एक आलमी ताकतवर तबके यानी ग्लोबल एलीट का नेटवर्क माना जा रहा है। पूरी दुनिया इन फाइल्स के हवाले से बात कर रही है और इस नेटवर्क के साए जनूबी एशिया तक पहुंच रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन कोई आम मुजरिम नहीं था, ये एक ऐसा राजदान था जो सियासी हुक्मरानों, सिफारतकारों, इंटेलिजेंस से जुड़े अफराद और एक दूसरे से उनको मिलाता था, उनका तारुफ करवाता था, मीटिंग्स करवाता था और ये पूरी दुनिया के ताकतवर लोगों को आपस में जोड़ने वाला भी है और उस जोड़ने के पीछे था कमसिन बच्चियों का रेप और अयाशी। इसीलिए जब एप्स्टीन फाइल्स सामने आई तो सिर्फ मुतासरा अफराद की कहानियां ही नहीं बल्कि हुक्मरान, राइटर्स, साइंसदान और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज के नाम भी सामने आना शुरू हुए। इसी सिलसिले में जनूबी एशिया में एक बहुत बड़ा और ताकतवर नाम सामने आता है और वो नाम है मोदी। 2017 में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकारी दौरे पर इजराइल गए। अब कैमरे ऑन हैं और 1.5 अरब की आबादी वाले मुल्क इंडिया का नुमाइंदा और वजीर आजम मोदी नेतन्याहू के साथ पब्लिक डांस करता है। मोदी के अंधभक्त कहते हैं कि ये सकाफत थी, मगर सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका के सामने सरेंडर था और अमेरिका इसराइल पावर बलाक के साथ भारतीय वफादारी का इशारा क्या इसी मुजरिम ने दिया था? लेकिन इसकी हकीकत सकाफत से नहीं जुड़ी बल्कि ये सब इसी एप्स्टीन के मशवरे पर हो रहा था और इसके पीछे था यही घिनौना खेल, क्योंकि मोदी के भी इसके जजीरे पर जाने के इंकिशाफात सामने आए हैं। ये मुजरिम बहुत शातिर था। एप्स्टीन के इसराइल के इंटेलिजेंस से जुड़े एलीट हलकों से ताल्लुकात काफी पुराने और डॉक्यूमेंटेड थे और ये सामने आया कि एप्स्टीन के मशवरे पर ही मोदी ने इजराइल में अमेरिकी सदर के लिए वफादारी का डांस किया, नाचता हुआ भारत। इस सारे खेल के पीछे वो एक आइलैंड है जिसे एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है और इसी आइलैंड को पेडोफिलिया आइलैंड भी कहा जाता है। इस तमाम सूरत हाल में एक और इंतहाई शॉकिंग सिचुएशन ये है कि इसमें एक नाम है जिसे सुनकर आप हैरान होंगे और वो नाम है हिज एक्सेलेंसी मखदूम शाह महमूद कुरैशी एप्स्टीन, जो एक यहूदी था। उससे पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर खारजा का क्या काम हो सकता है? और 2010 में जब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा थे तो उनका नाम एप्स्टीन के साथ एक मुलाकात में आता है। सरकारी तौर पर अब तक कोई गलत चीज साबित तो नहीं हुई, मगर फाइल्स में एक पाकिस्तानी बासर तरीन शख्स का नाम आना ये कोई आम बात नहीं। अब दूसरी तरफ जहां पूरी दुनिया की एलीट मौजूद है, अब सोचने की बात है कि क्या वहां खान का नाम भी है? इस सवाल का जवाब है
बिल्कुल, वहां खान का नाम है, मगर वो इमरान खान नहीं, वो पाकिस्तान के एक और खान हैं जो आजकल खबरों में गर्दिश कर रहे हैं, और वो हैं जुबैर खान। एक तरफ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान को एप्स्टीन लंदन का शेर कहता था और वो समझता था कि इमरान खान उसके लिए खतरा है, इसीलिए अभी तक रिलीज होने वाली फाइल्स में बहुत ज्यादा तलाश करने के बावजूद मुझे इमरान खान का नाम कहीं भी नहीं मिला, मगर जुबैर खान का नाम जरूर मिला। जुबैर खान के साथ एप्स्टीन का गहरा ताल्लुक था और जुबैर खान एप्स्टीन के आइलैंड पर गया और इन ईमेल्स में वो उसको ये बता रहा है कि मैं वहां से गुजरा हूं, और इसके अलावा पाकिस्तान से बेशकीमत तोहफे भी जुबैर खान ही एप्स्टीन के लिए भेजता था, जिनमें शलवार कमीज और मुख्तलिफ दूसरे तोहफों का जिक्र इन ईमेल्स में मौजूद है। अब खतरनाक तरीन बात यह है कि ये जो जुबैर खान है, ये पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे के आला ओहदे पर भी रहा है, और वो इदारा है नादरा। अब बात करते हैं MBS की, मोहम्मद बिन सलमान, और एक अरबी गर्लफ्रेंड अजीजा अल अहमदी। इन दोनों का नाम भी इन फाइल्स में मौजूद है। इस लड़की का नाम बहुत ज्यादा ईमेल्स में मिलता है, और इसी ने उस मुजरिम को गिलाफे काबा का टुकड़ा भेजा और साथ ये भी बताया कि इस पर 10 मिलियन मुसलमानों के हाथ लगे हुए हैं। सवाल ये है कि इंतहाई मुकद्दस चीज जिसको मुसलमान हाथ लगाने के लिए तरसते हैं, वो टुकड़ा एक यहूदी को क्यों और किस वजह से भेजा गया? अब ये कोई आम कपड़ा नहीं, ये वो कपड़ा है जिसको मुसलमान इतना मुकद्दस मानते हैं कि अगर कोई मर जाए तो उसके धागे उनकी आंखों में रखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो मुकद्दस तरीन कपड़ा कैसे सऊदिया से दुबई पहुंचता है, और फिर इस अजीजा के जरिए दुनिया के इंतहाई घिनौने अमल में मुलव्विस एक यहूदी मुजरिम एप्स्टीन के जजीरे तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस सारे खेल के पीछे और गिलाफे काबा के पीछे एक कहानी इन फाइल्स में मिलती है, और वो है बाल की इबादत यानी बाल की पूजा। कुरान में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर में एक देवता का जिक्र मिलता है जिसका नाम बाल है, और इन फाइल्स में उसकी तस्वीर मिलती है। ये बाल सदियों से पूजा जा रहा है और इसके सामने कमसिन बच्चों को ज़िबा करके कुर्बानी दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी मासूम बच्चों को ज़िबा करके उनका खून बहाकर उस बाल के सामने पेश किया जाता है, और ये सब इस एप्स्टीन के जजीरे पर किया जाता रहा है। अब अगर आप कदीम रिवायात में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ये बाल जिसकी तस्वीर बिल्कुल ऐसी है कि ये एक गाय की शक्ल का है और इसके हाथ में एक मासूम बच्चा ज़िबा हुआ पकड़ा है। गजा में 70,000 मासूम बच्चों की कुर्बानी भी कहीं इसी बाल के सामने तो नहीं पेश की गई। कम उम्र बच्चा चूंकि इंतहाई मासूम और मुकद्दस अलामत के तौर पर बाल के सामने ज़िबा करते हैं, और ये बाल के पुजारियों के अकीदे में शामिल है कि वो मुकद्दस चीजों की तौहीन पर खुश होता है। इसी वजह से बाल और गिलाफे काबा और एप्स्टीन वाला मामला बहुत ज्यादा संगीन है। अब यह भी कहा जा रहा है कि ये गिलाफ का टुकड़ा बहुत सीक्रेटली उसको भेजा गया। कुछ ईमेल्स में यह कहा गया है कि मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूं जो बहुत सीक्रेट है और उस पर तुम्हारा नाम तक नहीं लिख रही। आप इन फुटेजेस में ये सारी बातें देख सकते हैं। अब इस सारे मामले में जो शख्स सबसे ज्यादा परेशान नजर आता है वो है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप एप्स्टीन का बहुत गहरा दोस्त था। ट्रंप की इस जजीरे पर मौजूदगी भी सामने आती है। इसके अलावा बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग, जो बज़ाहिर एक मासूम और माजूर दिखाई देता है, ये भी इस गंदे खेल का हिस्सा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता और ये कहता है कि मैं अपनी अखलाकियात पे खित्ते में अमन चाहता हूं और जंगों का खात्मा चाहता हूं, उसका नाम जब इसमें लिया जाता है और जब कोई एंकर या रिपोर्टर उससे सवाल करता है तो वो ये कहता हुआ दिखाई देता है किसी और मुद्दे पर बात करें, यानी वो भी इस घिनौने खेल के पीछे मुलव्विस था। अब एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसके नेटवर्क में मौजूद लोग जिंदा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।